नमस्कार, अपन न्यूज स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन से। पश्चिमी वायु प्रभाव से काठमांडू लगायत देश भर में ठंडा बढ़ल। हिमपातक प्रभाव से बचक लेल गर्म कपड़ा लगाव सर्वसाधारण के आग्रह। विजिट नेपाल 2020 के लक्षित कैद गंडकी प्रदेश पोखरा में होवा लागल 21 पोखरा सड़क महोत्सव के प्रचार प्रसार के अभियान संचालन में। प्रतिनिधि सभा का अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति लिम्पिया धोरा लुपी लेक काला पानी सुस्ता लगाए भूमि समेट का तत्काल नक्शा जारी कर सरकार के निर्देशन। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सवारी दुर्घटना में 13 गोटे की मृत्यु। नेपाल में संपन्न 13 दक्षिण एशियाई खेलकूद प्रतियोगिता साग में पदक विजेता खिलाड़ी सबके नगर परिक्रमा। अब समाचार विस्तार से। काठमांडू के बिजली बाजार स्थित मदन भंडारी मेमोरियल कॉलेज के विद्यार्थी चढ़ल गाड़ी दुर्घटना में पड़ कर शुक्र दिन पिकनिक के लेल भक्तपुर ध्यानपे डाँडा जा रहल बा 5 ख 4286 नंबरक बस सड़क में उल्टल है। बस दुर्घटना में 22 गोटे विद्यार्थी घायल भेल महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुर जनौलक है। प्रहरी अनुसार घायल में से 20 गोटे के अवस्था सामान्य रहल है। घायल में से 20 गोटे के डॉक्टर इबारोमा अस्पताल लाधारी आ 2 गोटे भक्तपुर अस्पताल में इलाज भ रहल प्रहरी जनौलक है। पश्चिमी वायु प्रभाव से काठमांडू लगायत देश भर में ठंडा बढ़ल है। पश्चिमी न्यून चापी प्रणाली प्रभाव से आई भिनसरे से ठंडी बढ़ला से देश भर के जनजीवन प्रभावित भेल है। काठमांडू उपत्यका में भिनसरे से हल्का वर्षा सेहो भ रहल है। मौसम पूर्वानुमानक महाशाखा देश भरि बदली हेबाक आ विभिन्न स्थान में भारी शीतलहरी तथा वर्षा के संभावना रहल बतौलक है। महाशाखा के अनुसार बीतल बुधक साँझक नेपाल में प्रवेश कैने पश्चिमी वायु प्रभाव से नेपाल में मौसम बदली हिमपात आ वर्षा भेल है। महाशाखा आगक 3 दिन यह प्रभाव रहबाक जनौलक है। रवि दिन से यह प्रभाव क्रमशः घटते जात। मधेसी आयोग के शीतलहर आ हिमपातक प्रभाव से बचक लेल गर्म कपड़ा लगाव आए में समय में घर बाहर नहीं निकलला तथा आगता पर सर्वसाधारण के आग्रह कैलक है। आयोगक मौसम पूर्वानुमानक महाशाखा कहने पूर्वानुमान अनुसार बृहस्पति दिन से शीतलहर आ हिमपात शुरू भेला से आग्रह कैलक है। आयोग विज्ञप्ति जारी करते समय में प्रभावकारी कदम उठाकर शीतलहर तथा हिमपात प्रभावित नगर सभक जनधनक सुरक्षा सुनिश्चितता में संघीय सरकार, प्रदेश सरकार आ स्थानीय सरकार सब प्रयास में और प्रभावकारी आ नेतृत्वदायी बनाकर प्रभावकारिता हासिल हेबाक अपेक्षा कयल गेल जनौलक है। पश्चिमी वायु प्रभाव से देशक विभिन्न ठाम में वर्षा भेनाई संगे ठंडी बढ़ला से जनकपुर धाम में सेहो किछ हद धरि जनजीवन प्रभावित भेल देखल गेल है। बढ़त ठंडी प्रभाव से बचत तथा बचाव विभिन्न उपाय सब अपनावल जा सकैत है। राजेश झा स्थलगत रिपोर्ट। पश्चिमी वायु प्रभाव से काठमांडू लगाई देश भर में ठंडी आई बढ़ गया है। खास कऽ जे आई वर्षा सेहो भ रहल छै कते ठमन बुटबल में सेहो लगाइत जनकपुर धाम में सेहो अखन टिपिर टिपिर वर्षा भ रहल छै। ठंडा के प्रभाव से जनजीवन जतऽ ततऽ प्रभावित नजर आबि रहल छै। खास कऽ जनकपुर धाम में ठंडी से बचल कथी करे के चाही, एतऽ के अखन जनजीवन केहन छै आ आबऽ वाला ठंडी से बचल पूर्व तैयारी के कथी व्यवस्था सब छै, हमरा अहाँ के कथी करे चाही देख सकै छी। जे खास कऽ यात्री सब कोन तरह अपने के ठंडा के कपड़ा लगा कऽ जनकपुर धाम के अखन रमानंद चौक पर हम सब छी, ठंडा के कपड़ा लगा कऽ अपने के एतऽ यात्री सब यात्रा कर रहल छथिन। पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली प्रभाव से आई भिनसरे से ठंडा बढ़ला से देश भरक जनजीवन प्रभावित भेल अछि। काठमांडू उपत्यका में भिनसरे से हल्का पानी सेहो पड़ल है। तहिना अखन जनकपुर धाम में सेहो ये पानी टिपिर टिपिर पड़ रहल है। यह अवस्था अपने के बुटबल में सेहो पानी पड़ रहल छल। मौसम विज्ञान जे बतौने से देश भर में अपने के खास कऽ भारी वर्षा शीतलहरी वाला जे छै से बात सेहो अपने के बतौने है। आई जनकपुर धाम में खास कऽ ई ठंडा से बचल पूर्व तैयारी कथी से कथी करऽ चाही अपना सबके, ताहि विषय में हम सब शोध पूछ आ कनी जानकारी लेबऽ जा रहल छी। बढ़िया जे कपड़ा पहनू, जैकेट लगाओ, जर्सी लगाओ, टोपी लगाओ, गमछा से मुकान बांधू, चलाओ गाड़ी घोड़ा चलाओ, अपन जान सुरक्षा खुद अपने करू। मोट कपड़ा लगावे चाहिए, पूरा नीचा से ऊपर तक टोपी शुरुआत सब लगावे चाहिए, जेंट्स हो या लेडीज हो चाहे बच्चा हो सबके कपड़ा अपनावे चाहिए। कला तो ठंडा एक अचानक एक बेर गिर पड़ल। मोटेर कपड़ा पहनू, मौत खाए के जो कोशिश करू कि चवनप्राश सब जो है यूज में राखू। बच्चा सबके बच्चा होला कहे छी त कपड़ा लत्ता सब ओकरा सबके देह में भर दे पहनाही पड़ते। आदमियों सियानो तो पहनही पड़ते, नहीं पहना पड़ते। जार के दिन है तो वही सब लोग बचावे ही नहीं, आय काठी तो ताफी पड़ते। कपड़ा चाहिए, कमर चाहिए, देह में जैकेट चाहिए, कोट चाहिए, है ना, आगी तो होनी ही चाहिए।
जाड़ा क्या लगे। जनकपुर धाम में खास कऽ कोन तरह अपने के ठंडा जे बढ़ि रहल छै प्रभाव जनकपुर में सेहो देखल जा रहल छै। वर्षा सेहो अखन पानि टिपी टिपी बूंदे बूंदे खसि पड़ रहल छै। आदमी सब साल ओढ़ि कऽ तहिना अपने के विभिन्न किस्म के जैकेट लगा कऽ अनेक ठंडा के कपड़ा सब आब आदमी नियमित रूप से लगेनाइ शुरू कऽ देने छै। तो ये खास कऽ अखन रामानंद चौक के दृश्य जतऽ ततऽ अपने के आदमी सब साल ओढ़ि कऽ बैसल नजर आबि रहल अछि। ठंडा से बचल जे कपड़ा सब होइ छै साल स्वेटर एहि सब के कीनल सेहो अपने के दुकान में भीड़ नजर आबि रहल अछि। ठंडा से बचऽ के लेल, कम्बल ओढ़ऽ के लेल, जाड़ में बालक वृद्धा के लेल जलावन तापै के लेल एवं प्रकार से यदि ओहन ककरो समस्या भऽ गेलै तऽ तत्काल प्रशासन के जानकारी कराबऽ के लेल, औषधि मूल्यों के संबंध में कोनो प्रकार के जेकरा के जे नहीं पहुँच रहल छै तऽ ओहि अनुसार के प्रशासन के जानकारी कराबऽ के लेल यथासंभव हमसब अस्पताल के अनुरोध कऽ कऽ ओ सब व्यवस्था करबै। गत विगत साल में भी हमसब जेनाकि जलावन के टिम्बर कॉर्पोरेशन अथवा जिला वन कार्यालय के अनुरोध करने रहिए। व्यक्तिगत नागरिक समाज के उद्योग वाणिज्य संघ के सेहो अनुरोध कऽ हम सब व्यवस्था करने रहिए। तहिना अखन तक ओहन शीतलहर नहीं आयल छै, लेकिन ओहन अयला के बाद में हम सब व्यवस्था करऽ के प्रयास में छी। ठंडा के प्रभाव आइ से ज्यादा नजर अयलै पूरे देशे भरि में, जनजीवन प्रभावित छै। खास कऽ काठमांडू में वर्षा भेलै तहिना बुटबल लगायत जनकपुर धाम में सेहो वर्षा होबऽ सन के माहौल, एक दू बूंद पानि खसि रहल छै। एहन अवस्था छै अखन ठंडा ओते ज्यादा महीना नहीं एलै ठंडा ज्यादा होबऽ वाला, लेकिन ठंडा के प्रभाव नजर आबऽ लगलै। आदमी सब जे छै से खास कऽ ठंडा से बचू आ बचाऊ ई समय चलि एलै। यदि अपने तो बचबे करू, गर्म कपड़ा लगाओ, जे ठंड से बचल जे कर सकै छी से कयल जाओ। आ दोसर साथ में यदि कोनो आदमी इहो नजर अबै अपने के जे ठंडा से अपने के कतौ कठुआ रहल छै कोनो आदमी वा जाड़ से ठिठुरि रहल छै, तो ओहन आदमी के व्यक्तिगत रूप से सेहो अपने के जे एगो कपड़ा होय चाहे एगो कम्बल होय उ द के सहयोग कयल जाओ। कैमरा पर्सन धीरज कर्ण के संग राजेश जराज, अपन टीवी, जनकपुर धाम। मोहतरी में नेपाली सेना के बृहत निःशुल्क संयुक्त शल्य चिकित्सा घुमती स्वास्थ्य शिविर आइ से शुरू भेल अछि। 10 दिन धरि चलबाक उक्त शिविरक पहिल दिन हजारों बीमारी जांच करबाक लेल डी लागल अछि। मोहतरी के सोनमा गांवपालिका के स्थित खखना माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में आयोजित उक्त शिविरक आर्थिक व्यवस्थापन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय प्रतिनिधि सभा सदस्यता पूर्वक स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र यादवक संसदीय कोष से कयल गेल अछि। स्थानीय स्तर में कयल गेल व्यवस्थापन सबक सोनमा गांवपालिका के आर्थिक सहयोग में भऽ रहल अछि। एम्हर प्रकौली स्थित रणभीमगण सेहो सोनमाक खखना आ मुख्य शल्य क्रिया हेबाक स्थल जलेश्वर अस्पताल में विभिन्न व्यवस्थापन से जनशक्ति सेहो खटौलक अछि। नेपाल सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रत्येक साल 1 करोड बजेट विनियोजन गर्छ यो शिविरहरूको लागि। त्यसमध्ये 70 लाख रुपैयाँ यहाँ दिनुभएको छ। त्यसपछि म आफ्नो संसदीय कोषबाट 20 लाख भन्दा माथि जुन लाग्छ त्यो पैसा म तिर्छु र यसो आवश्यक पर्यो भने स्थानीय सरकारहरूलाई पनि हामी समेटेका। ओ आर्थिक अवस्था कमजोर हेबाक बाद चिकित्सक तथा शल्य चिकित्सा धरि पहुँच होबऽ नहीं सकबाक व्यक्ति सभक लेल ई शिविर अत्यंत लाभकारी हेबाक बतौलनि। शिविर संचालन में नेपाल सरकारक स्वास्थ्य मंत्रालय, पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर यादव विशेष प्रयास आ नंबर 9 वाहिनी अड्डा तथा रणभीमगण एवं विभिन्न तहक जनप्रतिनिधि सभाक आ स्थानीय समेतक विशेष सहयोग शिविर सफलता तीर अग्रसर भऽ रहल आ या से अपने कमती में सेहो 20,000 बीमारी के इलाज करबाक लक्ष्य पूरा करबाक विश्वास के अखनो बल पहुंचल सुपौतलन। यिनीहरूको लागि खास लक्षित गरिकन मोहतरीको यो क्षेत्र नम्बर 4 स्थित शमसीमा यो चोक नजिक र यो हुलाकी सडक नजिक पर्ने यहाँबाट सर्लाही पनि मात्र 5-7 किलोमिटर र पिछडिएको ठाउँ भन्नुपर्ने भने त्यस्तो ठाउँमा भएको छ। र यसमा हामी यो विश्वासको साथ सुरु गरेको छौँ भने कि धेरैजना पैसाको कारणले चाहिँ जचाउन नसक्ने, रोग थाहा भए पनि त्यसको चाहिँ उपचार गराउन नसक्ने, अपरेसन गराउन नसक्ने यो शिविर खास गरिकन बृहत स्वास्थ्य शिविर यसको नाम यसकारण राखिएको छ कि यसमा अपरेसन चाहिँ मुख्य रूपले हामी फोकस गरेको छौँ। प्रदेशक आंतरिक मामला तथा कानून राज्य मंत्री सरोज सिंह कुशवाहा मध्य पूर्वी पुतनाक पति प्रार्थी नरेश चंद्र भट्ट नंबर 9 वाहिनी अड्डाक
वाहिनीपति सहायक रथी गणेश कुमार श्रेष्ठ आ वीरेंद्र अस्पतालक सहायक रथी डॉक्टर देवेंद्र खत्री, परकौली स्थित रणभीम गणपति कर्नेल विदुर अधिकारी समेत शिविर स्थल में उपस्थिति भऽ संपूर्ण तैयारी विषय जानकारी लेने छल। भिनसर रक्षा मंत्री पोखरेल शिविरक उद्घाटन करबाक सब व्यवस्थापन भऽ चुकलो पर मौसम संग नहीं देला से हुनका आगमन रोकल गेल। रणभीम गणपति कर्नेल विदुर अधिकारी बतौलन रक्षा मंत्री आब नहीं सकला बाद शिविरक उद्घाटन पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर यादव कहने अछि। शिविर महोत्तरी में संचालन कर हुनक विशेष प्रयास रहल छल। बृहत स्वास्थ्य शिविर में पेट, छाती, मुटु, स्त्री तथा प्रसूति रोग, बाल रोग, छाला तथा यौन रोग, सर्जरी, नशा तथा हार्ट जोड़ने के इलाजक संग ही पैथली संबंधी विभिन्न रोग, पिशाब थैली तथा किडनी, नाक, कान आ घेटक शल्यक्रिया तथा हर्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, एपेंडिक्स लगायतक विभिन्न शल्यक्रिया सेहो कयल जायत। शिविर आई अघन 27 गते से पूस 5 गते धरि संचालन हैत। शिविर में होबय वाला मुख्य शल्यक्रिया सब जलेश्वर अस्पताल में कर रहल अछि। विजिट नेपाल 2020 के लक्षित करैत गंडकी प्रदेश पोखरा में होबय लागल 21 पोखरा सड़क महोत्सवक प्रचार प्रसारक लेल अभियान संचालन में लागल अछि। 21 पोखरा सड़क महोत्सव विषय जानकारी देबऽ लेल जनकपुर धाम आयल विजिट नेपाल 2020 अंतर्गत रेवन, जनकपुर, पोखरा, काठमांडू के धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र से हो प्रचार प्रसार आवश्यकता रहल जानकारी देलनि। महोत्सवक संयोजक लक्ष्मण बराल त्रिकोणात्मक अनुसार जानकी मंदिर, मुक्तिनाथ मंदिर आ पशुपतिनाथ मंदिर के जोड़ल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। ओ जानकी मंदिर, मुक्तिनाथ आ पशुपतिनाथ मंदिर में धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन कैनाई के लेल त्रिस्थलीय पर्यटन प्रवर्धन अभियान संचालन में जोर देने अछि। अगिला पूस 12 से 16 गते पोखरा में होबय लागल 21 पोखरा सड़क महोत्सव हैत। तहिना संयोजक नरेश भट्टराय धार्मिक पर्यटकीय प्रवर्धनक दृष्टि जानकी, मुक्तिनाथ आ पशुपतिनाथ मंदिर महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल मिला से 3टा स्थल के पर्यटक तथा पैकेजक रूप में प्रवर्धन मुखी अभियान संचालन आवश्यक भेल स्पष्ट कयलनि। विगत में जनकपुर पोखरा आ पोखरा जनकपुर विमानस्थल तथा स्तरीय बस संचालनक बहस कयल गेलो पर सार्थकता ग्रहण नहीं कयला गेल कारण समीक्षा करैत यह मूर्त रूप देव दुनू नगर बीच पर्यटक प्रवर्धन गतिविधि के तीव्रता देवा आवश्यकता रहल सेहो बतौलनि। हामीले स्पेशली के हो भने यो स्पेशली चाहिँ अब यो भन्नुभयो हामी विदेशीहरूले हुँदैन त्यो हुँदैन भन्ने कुरा भयो नि त, त्यो पनि एउटा हो। तर हामीले यो गर्नुको उद्देश्य के हो भने हाम्रो आफ्नो कल्चर जोगाउनलाई नै हो क्या। तपाईँ हाम्रो बच्चाहरूले पनि हाम्रो कल्चर के हो भन्ने कुरा भुलिसके तपाईँको गरेर, अनि थाहै छैन अहिले हाम्रो बच्चाहरूलाई तपाईँको गरेर हाम्रो संस्कृति के छ भन्ने कुरा तपाईँको गरेर। त्यसलाई पनि जगेर्ना गर्नलाई रेवनले चाहिँ यो चाहिँ 5 दिन चाहिँ बाटोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेको तपाईँको मेन उद्देश्य त्यो हो तपाईँको गरेर हैन। अब पहिला हरेक चिज पुराना चिजहरू हाम्रो बच्चाहरूले तपाईँ हामीले खेल्ने चिजहरू, खाने चिजहरू सबै भुलिसक्यो क्या तपाईँको क्या। त्यो पनि हामीले बाटोमा देखाउँछौँ तपाईँको गरेर हैन। अब यहाँ हामीले के छ भने यो अब अहिले प्रदेश सरकार भइसक्यो सबै भयो, हामीले सरकार छ, हामीले माग्छौँ यहाँबाट ल 7वटा प्रदेशबाट ल्याउने एउटा चिठी पनि पठाउँछौँ। अब हजुरहरूलाई थाहा छ हैन, कामै हुँदैन तपाईँको त्यहाँनिर। त्यही भएर हामी हाम्रै लेभलबाट चाहिँ हजुरहरूले उसबाट चाहिँ हामी चाहिँ आज चाहिँ यहाँको पनि संस्कृति र यहाँको चाहिँ के छ तपाईँको त्यहाँ स्टलमा राख्ने चाहिँ के छ, हामीलाई यहाँको सम्बन्धित मान्छेको चाहिँ नम्बर दिनुहोस्, हामी कुरा गरेर त्यसलाई चाहिँ हामी प्रायोरिटीमा राखेर चाहिँ गर्छौँ तपाईँको र आउने दिनमा सधैँ हामी त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ तपाईँको। रेस्टोरेंट एंड बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में व्यवसायी गोपी बहादुर भट्टराय पर्यटकीय गतिविधि के चलायमान बनाव आ स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक के आकर्षित कर आयोजना होबय लागल पोखरा सड़क महोत्सव में मिथिलाक संस्कृति आ कलाक प्रदर्शन में सेहो जोड़ देलनि। सड़क महोत्सव में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोकोन्मुख सांस्कृतिक कार्यक्रम, सड़क में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खानाक परिकार, मनोरंजनात्मक खेलकूद, हस्तकला, पर्यटक खेलकूद, वृत्तचित्र प्रदर्शनी, बाल उद्यान, लोक दोहरी, कंसर्ट आ रैली के गीत प्रतियोगिता हेबा कार्यक्रम रहल सह संयोजक नरेश भट्टराय जानकारी देलनि अछि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराय नेपालक पर्यटन प्रवर्धनक लेल पहाड़ी क्षेत्र में हेबाक प्रत्येक उड़ान प्रदेश राजधानी से करबाक योजना बनाबय लागल बतौलनि अछि। प्रदेश नंबर 1 प्रदेश स्तरीय पर्यटन प्रवर्धन समिति शुक्र दिन काठमांडू में आयोजना केने भ्रमण वर्ष 2020 पर्यटन प्रवर्धन समन्वय गोष्ठी समायोजन करैत मंत्री भट्टराय यहाक लेल प्रदेश में रहल विमानस्थलक स्तरोन्नति आवश्यक रहल बतौलनि। ओ प्रदेश नंबर 1 विराटनगर में रहल विमानस्थल लंबाई 3000 मीटरक बनाओल जेबाक सेहो बतौलनि। यहाक लेल संघीय सरकारक सेहो सहयोग प्रतिबद्धता उजलौलनि। ओ संघीय सरकारक रखने 1 दशक पर्यटन वर्षक अभियानक लेल प्रदेश सरकार संग समन्वय करबाक सेहो बतौलनि। बाइकहरू जो साना प्लेनहरूले गर्छन् ती सबै प्रदेशको राजधानी युवा जनसङ्ख्या अब
कुनै पनि पहाडमा हुने फ्लाइटहरू, पहाडी जिल्लामा हुने फ्लाइटहरू जो साना प्लेनहरूले गर्छन् ती सबै प्रदेशको राजधानीबाट गर्नुपर्छ, काठमाडौँबाट होइन। त्यसो भयो भने प्रदेशलाई चाहिँ अलिकति प्रदेशको प्रमोसनमा पनि त्यसले टेवा पुग्छ र काठमाडौँको ट्राफिक जाम पनि यो एयर ट्राफिक जाम पनि त्यसले केही हदसम्म नियन्त्रण गर्छ। त्यस कारणले हामी नेपाल एयरलाइन्सको सुदृढीकरणको अभियानमा छौँ। नेपाल एयरलाइन्स सुदृढीकरणको अभियान सँगसँगै प्रदेशका राजधानीहरूमा नै बेस राख्ने गरी नेपाल एयरलाइन्सका साना जहाजहरू हामी राख्छौँ। जस्तो विराटनगरमा राख्छौँ, विराटनगरबाट प्रदेश नम्बर 1 का पहाडी जिल्लामा त्यसले फ्लाइट गर्छ। हामी नेपालगञ्ज राख्छौँ, सुर्खेत राख्छौँ, त्यसले प्रदेश नम्बर 6 कर्णालीका पहाडी विभिन्न क्षेत्रमा। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 1 मुख्यमंत्री शेरधन राय आवक 10 वर्ष में नेपाल उत्कृष्ट पर्यटकीय क्षेत्र भेल प्रदेशक रूप में प्रदेश 1 के विकास करबाक बतौलन। यहाँ लेल भ्रमण वर्ष 2020 के आधार वर्षक रूप में लेबाक से हो बतौलन। कार्यक्रम में पर्यटकीय क्षेत्रक विकासक लेल संघीय सरकार प्रदेश आ स्थानीय सतह संग नीक समन्वय कायम होबक पर जोर देने छल। शुक्र दिन बजाओल गेल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सचिवालय बैसार स्थगित भेल अछि। पार्टी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड अगन 29 गते सब बैसबाक अस्थायी समिति बैसार में पेश करबाक प्रतिवेदन लिखने में व्यस्त भेल लगा बाद सचिवालय बैसार स्थगित भेल अछि। बैसार अगिला दिन बैसबाक प्रचंड प्रेस सहयोगी विष्णु सापकोटा जुगल जानकारी देलनि अछि। 1 वर्ष बाद बैसा लागल स्थायी समिति बैसार में पार्टी विधान संशोधनक प्रस्ताव रखबाक तैयारी अछि। प्रचंड पार्टी के कार्य दिशा परिवर्तन करबाक आ उपाध्यक्षक पद बढ़ेबाक विधान संशोधन प्रस्ताव आने लागल बतौलनि अछि। अब व्यावसायिक विश्राम बाद प्रतिनिधि सभा अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति लिम्पिया धुरा लुपिले कालापानी सुस्ता लगायत भूमि समेट का तत्काल नक्शा जारी कर सरकार के निर्देशन। नेपाल में संपन्न 13वीं दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता साग में पदक व्यवस्था खिलाड़ी सबके नगर परिक्रमा। धनसाक छिरेश्वरनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 5 में एक नवविवाहित व्यक्ति के मृत्यु भेल अछि। नैहर पक्ष में दहेज में फ्रिज नहीं देला से बेटी के हत्या करने आरोप लगौलक अछि। धनसाक छिरेश्वरनाथ नगरपालिका 5 महेंद्र नगर रहनिहार नवीन किशोर शाह 19 वर्षक श्रीमती ज्योति नायक शाह शंकास्पद मृत्यु भेल अवस्था में भेटल अछि। बीतल बुध दिन घेट में सल में बांधल अवस्था में ज्योति के शव अपने घर से बरामद भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय सुखुआ महेंद्र नगर प्रहरी निरीक्षक अमीर दाहाल बतौलनि। टोली सहित पहुंचला से घेट में सल में बनायल छल। निरीक्षक दाहाल शंकास्पद अवस्था में सब बरामद भेल अछि। विवादक पश्चात घटना भेल बाद सेहो बात आयल अछि। ज्योति के हत्या की आत्महत्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाद मात्र कह सकत। ज्योति के सबके पोस्टमार्टम के लेल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में राखल गेल प्रहरी जनलक अछि। गृह मंत्री राम बहादुर थापा सीमा सुरक्षा करक लेल सशस्त्र प्रहरी के संख्या प्राप्त नहीं भेल बतौलनि अछि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति का आजुम बैसार में गृह मंत्री थापा 37,000 संख्या में रहल सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा कर रहल जनबैत ई संख्या पर्याप्त नहीं भेल बतौलनि। ओ भारत प्रत्येक 1 किलोमीटर में रहिक सीमा सुरक्षा देने अवस्था में नेपाल 25 से 30 किलोमीटर के फरक में रहिक सीमा सुरक्षा कैल जेबाक बतौलनि। एखन 1,800 स्क्वायर किलोमीटर सीमा सुरक्षा कर कुल 1 से 2 सीमा सुरक्षा पोस्ट मात्र रहल बतबैत यहाँ के सरकार विस्तार कर लागल सेहो बतौलनि। ओ एखन सशस्त्र प्रहरी के संख्या बढ़ाबक गृह मंत्रालय प्रस्ताव केने सेहो जानकारी देलनि। सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ लाई यो जिम्मा दिएको छ र अहिले यो सीमा सुरक्षाको निम्ति करिब हामीसँग पिछला समय लिम्पिया धुरा कालीपानी कुल 3 से 72 किलोमीटर क्षेत्र आ लिपू लेक लगायतक और क्षेत्र में लगाकर भारत 4 से किलोमीटर से बेसी क्षेत्र अतिक्रमण करने गृह मंत्री थापा बतौलनि। ओ कालापानी क्षेत्र में 1962 भारत आ चीन बीच युद्ध बाद मात्र अतिक्रमण भेल आ ऐतिहासिक नक्शा संघीय समझौता सब सँ ई भूमि नेपालक भेल पुष्टि भेला सँ भारत या ठाम सँ हटल देबाक सेहो बतौलनि अछि। प्रतिनिधि सभा का अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति लिम्पिया धुरा लुपी लेक कालोपानी सुस्ता लगायतक भूमि समेट का तत्काल नक्शा जारी कर सरकार के निर्देशन देलक अछि। आई बैसल समिति बैसार लिम्पिया धुरा लुपी लेक आ कालोपानी रहल भारतीय सुरक्षा फौज फिरता क नेपालक भौगोलिक अखंडता के रक्षा कर भारत संग आवश्यक प्रयास कर सेहो निर्देशन देलक अछि। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मंत्रालय
तर्फबाट मन्त्रीज्यूलाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो र उहाँहरूको चाहिँ अहिलेसम्म नेपाल भारतका समस्या सम्बन्धमा चाहिँ के भइरहेको छ र प्रगति के भइरहेको छ। समिति गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय सहित और मन्त्रालय आ निकाल सबक संयुक्त समन्वयकारी संयंत्र निर्माण क एकीकृत रूप में प्रभावकारी कार्य कर सेहो निर्देशन देलक अछि। तहिना लिम्पियाधुरा, लुपीलेक, कालोपानी, सुस्ता लगायत भारतीय अतिक्रमण में पड़ल नेपाली भूभाग में नेपालक सार्वभौमाधिकार आ स्वामित्व सुदृढ़ कर भारत सरकार संग राजनीतिक कूटनीति तह में अविलंब वार्ता क समस्या समाधान कर सेहो सरकार के निर्देशन देलक अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचनक लेल दल दर्ता कर निर्वाचन आयोग आह्वान कयलक अछि। अगिला माघ 9 गते 18 सीटक लेल होबय लागल राष्ट्रीय सभा निर्वाचनक लेल आयोग दल दर्ता कर आह्वान कयने अछि। नेपालक संविधानक धारा 269 तथा राजनीतिक दल संबंधी ऐन 2073 दफा 4 बमोजिम निर्वाचन आयोग में दर्ता कायम रहल दल सबके राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचनक लेल संविधानक धारा 271 तथा रणनीति दल संबंधी ऐन 2073 दफा 48 बमोजिम अगहन 27 गते से पूछ 6 गते धरि दल दर्ता के लेल आह्वान कयल गेल प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया बतौलनि। राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन में गांवपालिका अध्यक्ष आ उपाध्यक्ष, नगर उप महानगर तथा महानगरपालिका प्रमुख आ उप प्रमुख आ प्रदेश सभा सदस्य सब मतदान कर पाओत। राष्ट्रीय सभा के उम्मीदवार बन अंतिम मतदाता नामावली में नाम दर्ता भेल आ संविधान से तोकल गेल बमोजिम योग्यता भेल नेपाली नागरिक रहनाई आवश्यक रहल प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया बतौलनि। या से पहिने दर्ता भेल आ नहीं भेल दल सब निर्वाचन में भाग लेब चाहने अवस्था में आवश्यक कागज सहितक आयोजना में निवेदन देव ओ आग्रह कयलनि। 9 गते परीक्षण प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलले, उम्मेदवारी दिन चाहने दलले संविधान बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले 10 दिनको समय अवधि दिएर यो सूचना प्रकाशित गरेका हौं। निर्वाचन आयोगमा यसअघि दर्ता भएका अथवा निर्वाचनमा भाग नलिएका, निर्वाचनमा भाग लिइसकेका वा नलिएका, दर्ता भएका वा कुनै नभएको कुनै दलले पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन चाहन्छ भने तोकिएको कागजपत्र सहित उसले आवेदन दिनुपर्छ। त्यो हामीले आह्वान गरिसकेका छौं। यदि र त्यो दिँदा, त्यो चाहिँ निवेदन दिँदाखेरि अन्य कुराका अतिरिक्त, तोकिएका अन्य कुराका अतिरिक्त पुराना दलहरूले, पहिले नै दर्ता भइसकेका दलहरूले गत वर्षको लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन समेत संलग्न गरी यहाँ चाहिँ निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएन भने हामीले बुझाउनको निम्ति अनुरोध गर्न सक्छौं। 18 वटा रिक्त पदहरूमा 9 गते परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएन भने हामीले बुझाउनको निम्ति अनुरोध गर्न सक्छौं। 18 वटा रिक्त पदहरू। राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन में भाग लेवा दर्ता होबे वाला पुरान दल सब बीतल वर्षक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश कयल जेबाक आयोग जनौलक अछि। राष्ट्रीय सभा के 1/3 सदस्य अर्थात 18 सीटक लेल निर्वाचन हैत। एक गोटे सदस्य के राष्ट्रपति मनोनयन करत। पहिल चरण में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेकपाक 9, नेपाली कांग्रेसक 7, राष्ट्रीय जनता पार्टी के 2 आ समाजवादी पार्टी के 1 गोटे 2 वर्ष का कार्यकालक फागुन 20 में समाप्त हैत। राष्ट्रीय सभा सदस्य के कार्यकाल समाप्त होब 35 दिन बाकी रहला से निर्वाचन करचबाक प्रावधान रहल अछि। खाने पानी मंत्री बिना मगर काठमांडू के गृहस्वरी में निर्माणाधीन बागमती गंदा पानी प्रशोधन केन्द्रक उद्घाटन जल्दीए करबाक बतौलनि अछि। मंत्री मगर आइ प्रशोधन केन्द्रक निरीक्षण कऽ कऽ निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंचला से आब जल्दीए उद्घाटन हेबाक मिति तय हेबाक बतौलनि। ओ प्रशोधन केन्द्रक सब काज संपन्न भेलो पर यहाँक सुंदरता निर्माण आ पार्क निर्माण लगायतक काज संपन्न नहीं भेला से औरो किछ समय लगबाक बतौलनि। यसकै पाटाहरू पनि बाँकी छ। त्यसपछि थप यहाँ यो प्लान्टको ब्युटिफिकेसनका कामहरू पनि बाँकी छ। वृक्षारोपण आज हामीले गर्ने, थप पार्क निर्माणको कामहरू पनि उहाँले तीव्र गतिमा अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। सडकको काम पनि हामीले देख्यौँ। त्यसकारण हामीले केही समय दिएर हामी छिटै नै यसको उद्घाटन गर्दैछौँ। After the chlorination,
सरकार बागमती नदी के सफाई अभियान अंतर्गत काठमांडू उपत्यकाक ढल सीधा नदी में मिला नहीं देबाक लेल ढल प्रशोधन केंद्र निर्माण केने छै। 2 अरब 55 करोड़ 83 लाख 20 हजार रुपया लगानी में निर्माण कैल गेल यह प्रशोधन केंद्र के लेल एशियाई विकास बैंक 1 अरब 40 करोड़ 70 लाख 76 हजार रुपया कर्जा सहयोग केने अछि। प्रशोधन केंद्र से बायोगैस संगे विद्युत सेहो निकालबाक सरकारक आयोजना अछि। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद में कुमारी आर्याल सरकार उचित समय देख लिम्पियाधुरा सहितक नेपालक नक्शा सार्वजनिक करबाक बतौलनि अछि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध समितिक आजुक बैसार में मंत्री आर्याल कालोपानी आ लुपीलेकक एखन धरि के नेपालक आधिकारिक नक्शा में समावेश भेल बतबैत लिम्पियाधारा के सेहो समावेश कऽ कऽ नया नक्शा प्रकाशित कर आओरो प्रमाण सब जुटा रहल बतौलनि। ओ एखन धरि लिम्पियाधाराक नागरिक 1967 में तिरो बुझौने आ 2015 साल में मतदान कैने प्रमाण सबसे मजबूत भेल बतौलनि। ओ ई विवाद 1816 के सुधौली संधि से रहल बतबैत नेपाल अपन सामर्थ्य में नक्शा प्रकाशित करबाक स्थिति नहीं भेलाक फायदा भारत लेने बतौलनि। ओ भारत बनौने नक्शा में सेहो 1827 से 1856 धरि ठीक रहल आ तेकर बाद 1862 से भारत लुपीलेक कालापानी सहितक सब भूभाग अतिक्रमण केने प्रमाण सबक सरकार खोजने बतौलनि। या से सरकार लुपीलेक कालापानी आ लिम्पियाधाराक सब भूभाग नेपालक अछि निश्चिंत भेला से ठीक संदर्भ पर नक्शा प्रकाशित करबाक बतौलनि अछि। बलात्कारक प्रयासक आरोप में पकड़ायल शंभुनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 12 का वार्ड अध्यक्ष लक्ष्मी शाह के रिहाईक मांग करैत नेपाली कांग्रेस आई राजबिराज में विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। नियोजित तरीका से कैने षड्यंत्रक विषय में सूक्ष्म अनुसंधान नहीं कऽ कऽ वार्ड अध्यक्ष शाह के झूठा मुद्दा लगाकर प्रहरी पकड़ने कहैत कांग्रेस विधेयक विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। कांग्रेस झूठा मुद्दा खारिज कऽ वार्ड अध्यक्ष शाह के अविलंब रिहा नहीं कैला पर आंदोलन बढ़ेबाक चेतावनी सेहो देलक अछि। स्थानीय 35 वर्षक एक महिला अपना गांव मुर्गा फार्म में 10 दिन आगा वार्ड अध्यक्ष शाह बलात्कारक प्रयास केने कहैत निवेदन देला बाद अनुसंधानक लेल बीतल बुध दिन प्रहरी शाह के नियंत्रण में लेने चल। वहक विरोध में महिला सबक सेहो भारी सहभागिता में स्थानीय राज रंगशाला से निकालक जुलूस प्रहरी प्रशासन विरुद्ध नाराबाजी करैत बाजार क्षेत्र परिक्रमा केने छल। ज्ञापन पत्र में निर्दोष वार्डाध्यक्ष के झूठा निवेदन आधार में सत्य तथ्य छानबीन नहीं कऽ कऽ मुद्दा दर्ता कैला पर आपत्ति जनबैत घटनाक उच्च स्तरीय छानबीन करब मांग कयल गेल अछि। सामाजिक विवाद नहोस् त्यस कारण यो केसलाई मिलाउनको लागि उहाँले यो परियोजनामा लागेको कारणले जो केटा लिएर भएको छ त्यसको आमाले यो नियुक्त तरिकाले यो मेरो केस मिलाइदिनु वार्ड अध्यक्ष भनेर भन्दै त्यसलाई जबरजस्ती त्यो मुद्दामा यो कुरा बोलाएर आफैले फोन गरेर बोलाएर मेरो दाजु यो केस मिलाइदिनु र त्यसपछि उले मलाई जबरदस्ती गर्न लागेको भनेर जुरीको आधारमा प्रहरीहरू प्रशासनले छानबिनै नगरिकन सिधै मुद्दा दर्ता गरेको कारणले यो हामीले झुट्टा मुद्दा हो, यो मुद्दा खारिज हुनुपर्छ र निर्दोष मान्छेलाई छोड्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेस सभापति दिनेश कुमार यादव स्थानीय किस व्यक्ति षड्यंत्र कऽ कऽ वार्ड अध्यक्ष शाह के फंसाब चाहि रहल दावी करैत झूठा मुद्दा खारिज नहीं कैला पर आंदोलन बढ़ेबाक चेतावनी देलनि अछि। पत्र पत्रिका वर्गीकरण में विभेद कयल गेल कहैत आंदोलनरत पत्रकार सब प्रेस काउंसिल नेपाल में धरना देलक अछि। पत्रकार सब प्रेस काउंसिल शुद्धिकरण अभियान आ पत्र पत्रिका वर्गीकरण में कयल गेल विभेद विरुद्ध अपना सबसे राखल गेल मांग संबोधन नहीं भेल कहैत शुक्र दिन धरना देलक अछि। ओ सब काउंसिलक अध्यक्ष कार्य कक्ष में तालाबंदी सेहो केने अछि। धरना कार्यक्रम में आंदोलनरत केंद्रीय संघर्ष समिति संयोजक दीपक पांडे प्रेस काउंसिल वर्षों से करैत आयल अन्याय आ अत्याचारक निर्मूल करबाक अभियान में आंदोलन कयल जेबाक बतौलनि। ओ काउंसिल में अपन मांग सहित सबक ज्ञापन पत्र बुझबैत सेहो परामर्श लेल नहीं बजाओल गेल कहैत पत्रकार सब वर्गीकरण कर नहीं हेबाक बतौलनि। ओ पत्रकार वर्गीकरणक नाम में स्रोत आ साधनक दोहन कयल गेल सेहो बतौलनि। पहिलोपल्टको गुनासो पत्रकारहरूको साझा संस्थाका रूपमा विकास गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस् भन्ने म हार्दिकपूर्वक माग गर्न चाहन्छु। मेरो मानवमा पहिलादेखि पत्रकार महासङ्घमा पत्रकार कति तहका हुन्छन्,
यो प्रश्नको अब जवाब खोज्नुपर्छ। आंदोलनरत पत्रकार सब प्रेस काउंसिल आचार संहिता के नाव में कहने खर्च पत्रकार सब हित में नहीं रहल आरोप से हो लगलक अछि। ओ सब प्रेस काउंसिल के पत्रकार सबक सादा संस्था के रूप में विकास करबाक वातावरण निर्माण कर से हो मांग कहने अछि। अब व्यावसायिक विश्राम बाद पाकिस्तानक बलूचिस्तान में सवारी दुर्घटना में 13 गोटे की मृत्यु। नेपाल में संपन्न 13वीं दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता साग में पदक विजेता खिलाड़ी सब के नगर परिक्रमा। प्रदेश 2 के आंतरिक मामले तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव सिद्धार्थ बैंक धनुषा सह विकल्प निपेक्ष संकल्प नहीं कऽ कृषि तथा उद्योग क्षेत्रक विकासक लेल कर्जा प्रवाह करबाक आशा व्यक्त कयलनि अछि। जनकपुर धामक रामानंद चौक में सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडक आइ तेसर शाखाक उद्घाटन करैत मंत्री यादव धनुषा जिला से वैदेशिक रोजगार में युवा सब अत्यधिक संख्या में गेला से रेमिटांसक संकलनक लेल मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाक आकर्षण होबय नहि हेबाक बतबैत उत्पादन मूलक क्षेत्र में कर्जा प्रवाहक काज में सेहो प्राथमिकता देल जेबाक कमी रहल बतौलनि। निर्माण भएपछि बेरोजगारी समस्या समाधान हुने हो र अर्को कुरा म तपाईहरुलाई अनुरोध साथ के जानकारी गराउन चाहन्छु। रेमिटान्स सबभन्दा बढी दिने जिल्ला भनेको धनुषा जिल्ला नै र सबभन्दा बढी रेमिटान्स दिने प्रदेश भनेको प्रदेश नम्बर 2 नै। तथापि हाम्रो जुन किसिमको विकास हुनुपर्ने हो, प्रदेश नम्बर 2 को नागरिकहरूको एउटा समृद्धि हुनुपर्ने हो, त्यसमा हामी पछाडि छौँ। र विदेशिक रोजगारको लागि जाँदाखेरि हामी सबैजनालाई थाहा छ, जब हामी गाउँमा ऋण लिन्छौँ, ऋण लिँदाखेरि त्यो ऋण भनेको 36% मा लिने गरिन्छ। 3 महीना आगा से अनौपचारिक रूप में जनकपुर धामक रामानंद चौक में नगर क्षेत्र तेसर तथा देश में 1 से 76 शाखा के रूप में संचालन में आबि चुकल आ 7 से 50 से बेसी ग्राहक सबक कारोबार में लगाई पड़ल बैंकक शाखा प्रबंधक अजय कुमार यादव जानकारी दिलेन। पहिले 3 वटा शाखा चाहिँ अब पुर्याएर एउटा चाहिँ एक्सटेन्सन काउन्टर पनि हाम्रो मालपोतमा छ भनेपछि अहिले हामी जनकपुरमा 4 ठाउँबाट ग्राहक वर्गहरूलाई सेवा दिइराछौँ। एउटा चाहिँ हाम्रो मुरली चौकमा छ, अर्को चाहिँ हाम्रो यो रामानन्द चौक, अर्को मिल्स एरिया एउटा छ र हामी चाहिँ एउटा एक्सटेन्सन काउन्टर चाहिँ मालपोत कार्यालयबाट चाहिँ त्यहाँबाट पनि सुविधा दिइराछौँ। हाम्रो अब ग्राहकहरूलाई अर्को थप सुविधा भनेपछि अब यदि जग्गा खरिद बिक्री गर्नु पर्यो भने पैसा बोक्ने झन्झट चाहिँ भएन। अब तपाईँ यदि सिद्धार्थ ब्याङ्कमा खाता छ, तपाईँ खातामा पैसा जम्मा गर्नुहोस् र चेक लिएर त्यहाँ चाहिँ अब जसलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ उहाँलाई चेककै थ्रु पेमेन्ट गर्न सकिन्छ। पैसा बोक्ने झन्झट चाहिँ अब त्यहाँ सक्यो। अब यहाँ पहिने सिद्धार्थ बैंकक जनकपुर धामक मिल्स एरिया आ मुरली चौक में शाखा संचालन में रहल अछि। कार्यक्रम में जनकपुर क्षेत्रक उद्योग व्यवसायी, निर्माणक व्यवसायी सहित समाजक विभिन्न क्षेत्रक विकास संग उपस्थिति छल। उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलास यह वर्षक 5 महीना का अवधि में 9 से 43 मुद्दा पर छोट कयलक अछि। अदालत में आई न्यायपालिका के स्वतंत्रता, न्यायिक सुशासन, हाम्रो प्रतिबद्धता नारा सहित संचार कर्मी सबक संघक अंतरक्रिया कार्यक्रम में ई तथ्यांक प्रस्तुत कयल गेल अछि। यह कार्यक्रम में प्रमुख न्यायाधीश प्रकाश चंद्र गजुरेल अदालत प्रशासन सुधार कार्य योजना आगा बढ़बैत यह में सहयोग कर संचार कर्मी सबक संग अनुरोध कयलक अछि। नागरिक मैत्री न्यायालय के अवधारणा अनुरूप निःशुल्क कानूनी सहायता केंद्र स्थापना, कारागार भीतर न्यायालयिक शिविर, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बाल बालिका आ विकास निर्माणक पक्ष में रहल मुद्दा में प्राथमिकता में रखने बतौलन। उच्च अदालत चालू आर्थिक वर्ष में आयल 2 वर्ष 4 से 40 आ 18 महीना 6 से 9 मुद्दा के शून्य में अनबाक दाबी सेहो कयलक अछि। कार्यक्रम में सहभागी संचार कर्मी सबक उच्च अदालत अन्य कार्यक्रमक सार्थकता पौला पर सेवाग्राही में अदालत प्रतीक आस्था आ विश्वास में अभिवृद्धि हेबाक धारणा रखने छल। काठमांडू महानगरपालिका के 25वां महानगर दिवसक अवसर में सड़क मान मुक्त अभियानक घोषणा करल लागल अछि। महानगर
व्यवस्थापनक 25 वर्षक पहुंचल अवसर में महानगर अभियानक घोषणा कर लागल अछि। मानव सेवा आश्रम, जिला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी आ महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय संघक समन्वय में अभियानक घोषणा करबाक महानगरक मेयर विद्या सुन्दर साक्य बतौलनि। एउटा चाहिँ मखन कुमारी र किलावल कुमारीलाई उहाँलाई उद्धार गर्ने काममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले योजना अगाडि सारेको छ। त्यही अनुसार महाअभियान भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यो अभियानमा सबैको सहभागिता आवश्यकता छ र त्यसको लागि प्रत्यक्ष रूपमा 4 वटा सरकारी निकायलाई पनि संलग्न गराएका छौँ। यो एनजिओहरूलाई पनि इन्भल्भ गराएका छौँ। विभिन्न अरूलाई पनि इन्भल्भ गराएका छौँ। जस्तै अहिले प्रोसेसरमा हामीले मानव सेवा आश्रम, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई प्रत्यक्ष सहभागी गरेका थियौँ भने विभिन्न हस्पिटलहरूलाई हामीले अनुरोध गरेका छौँ। विभिन्न शिक्षण संस्थालाई अनुरोध गरेका छौँ। विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थालाई अनुरोध गरेका छौँ। केन्द्रको हकमा केन्द्रले, वडाको हकमा वडामा सूचना दिनुभयो भने त्यस्ता वडाले 52 सालागन 29 गते तत्कालीन काठमाडौँ नगरपालिका के महानगरपालिका घोषणा करने अवसर में हरेक वर्ष महानगर दिवसक मनावल छै। पाकिस्तानक दक्षिण पश्चिम प्रांत बलूचिस्तान में शुक्र दिन भेल एक सवारी दुर्घटना में पड़कर 13 व्यक्ति के मृत्यु भेल छै। बलूचिस्तान प्रांतक झोब जिला में भ्यान आ बस टकराला से दुर्घटना भेल छल। या दुर्घटना में पड़कर 13 गोटे यात्रुक जान गेल। बलूचिस्तानक प्रांतक स्थानीय संचारक माध्यम जानकारी देने अछि। 13 गोटे के जान गेल आ औरो बाकी कतेक व्यक्ति घायल भेल अछि। विषय में सेहो विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं भेल अछि। प्रहरी या दुर्घटना के विषय में अनुसंधान कर रहल जनौलक अछि। नेपाल में संपन्न 13हम दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता साग में पदक विजेता खिलाड़ी सबके नगर परिक्रमा कयल गेल अछि। नेपाल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष जीवन राम श्रेष्ठ आ राष्ट्रीय खेलकूद परिषदक सदस्य सचिव रमेश सिलावाल खिलाड़ी सबके अबीर आ फूलमाला लगाकर नगर परिक्रमा कयल गेल अछि। पदाधिकारी खिलाड़ी सबके काठमांडू, ललितपुर आ भक्तपुरक विभिन्न स्थान में नगर परिक्रमा करबाक कार्यतालिका रहला बाद मौसमक खराबी के कारण कार्यक्रम छोट कयल गेल। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद उपाध्यक्ष पीताम्बर तिमिल सेना बतौलनि अछि। उपाध्यक्ष तिमिल सेना के अनुसार राखेपक परिसर से शुरू भेल न्यू रोड, भोटाहिटी, रत्न पार्क, भ्रिकुटी मंडप, भद्रकाली, सिंह दरबार, थापाथली होइत त्रिपुरेश्वर धरि पदाधिकारी खिलाड़ी सबके परिक्रमा कयल गेल छल। हामीले सर्टकट समयमै कामहरू गऱ्यौँ। पूर्वाधारका कुराहरू तयारी थिएनन्, इक्विपमेन्टहरू केही सफिसियन्ट थिएन, मित्र राष्ट्रहरूबाट खरिद गर्नुपर्ने अवस्था थियो, सार्वजनिक खरिद एनजिओको थियो, कानुनी अडचनहरू थियो। यी सबै कुराहरूलाई म्यानेज गर्दै हामीले 13औं साल सेसन सम्पन्न गऱ्यौँ। ती कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै लगेका छौँ। श्रेय भनेको सर्वप्रथम त मेरो खेलाडीलाई र खेलाडीलाई नै यो ठाउँमा ल्याउने उहाँको अभिभावक भएको जसलाई दिन्छु र दोस्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू जो सामान्य प्रधानमन्त्री खेलकुदप्रतिको आकर्षणलाई बढाइदिनु भयो। क्याबिनेट दिनको 2टा बैठक राखेर नि खेलकुदका कानुनी व्यवधानहरूलाई हटाइदिनु भयो। यो सम्पूर्ण श्रेय हाम्रो आजको अभिभावक, राजनेता, देशको सामान्य प्रधानमन्त्री के थियो आगामी 15 से 24 गते धरि संचालन भेल साग में नेपाल 51 स्वर्ण पदक दोसर स्थान हासिल केने छै। जापानक U22 फुटबॉल टोली नेपाल के हरौलक अछि। आई दशरथ रंगशाला में नेपाल नीलो संग खेलने जापानक U22 टोली 4-0 के गोलक अंतर से हरौलक अछि। नेपाल में फुटबॉल लीगलक टोली बीच मैत्रीपूर्ण खेल खेल जापानक U22 टोली काठमांडू आयल अछि। अखन राष्ट्रीय टोली में नहीं रहल खिलाड़ी समेट क बनाओल गेल नेपालक नीलो टोली के कप्तानी भोला सिलवाल कैने छलैथ। आई भेल खेल में पहिल हाफ में 1 गोलक अग्रता लेने जापान दोसर हाफ में 3 गोल बढ़ाउने छल। मासाही सुगिताक गोल में जापान अग्रता लेने छल। 49 मिनट में ओ अग्रता दोबर केने छल। जापानी टोली शनि दिन दोसर मैत्रीपूर्ण खेल बीतल वर्ष के लीग चैंपियनक मानक संग खेलबाक तालिक रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से।
पश्चिम वायु प्रभाव से काठमाडौँ लगायत देशभर में ठंडा बढ़ल। हिमपातक प्रभाव से बचक लेल गरम कपड़ा लगाव सर्वसाधारण के आग्रह। विजिट निमाल 2020 के लक्षित कहत गंडकी प्रदेश पोखरा में होवा लागल 21 पोखरा सड़क महोत्सवक प्रसार प्रसारण के लेल अभियान संचालन में। प्रतिनिधि सभा के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति लिम्पियाधुरा लिपुलेख कालापानी सुस्तर लगायत भूमि समेट कर तत्काल नक्शा करत सरकार के निर्देशन। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सवारी दुर्घटना में 13 गोटे की मृत्यु। नेपाल में संपन्न 13 दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता में पदक विजेता खिलाड़ी के नगर परिक्रमा। व्यस्त अपन न्यूज अखन लीलत पल पल खबर 3 देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।